ये मनुवादी जो लोग हैं, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, संविधान विरोधी लोग जो हैं, आरक्षण विरोधी भी जिसको कहते हैं, ये हजारों हजार वर्ष से हमारे समाज को अपमानित करते रहा है। और इसका मानना है मनुवादियों का कि आप कितने भी बड़े पद पर चले जाएंगे, हमारे नज़र में आप शूद्र ही हैं। और मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और सारे न्यायाधीशों से कि आप उस आदमी को जिसको अरेस्ट भी किया गया है, उसके खिलाफ सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उस पर त्वरित कार्रवाई करें और उसको एक्सपीडी ट्रायल करके 6 महीना जेल में उसको डाला जाए। करना अलग बात है, वो जजमेंट में नहीं ना आया है। तो जो हमारा व्यू है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं, हर नागरिक का है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या एक हरिया डोम का बेटा हो। पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं, वो सबको संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। सीना पर सांप लौटता है जब कोई गरीब का बेटा, शेड्यूल कास्ट का बेटा, शेड्यूल ट्राइब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, ओबीसी का बेटा, माइनॉरिटी का बेटा जब शीर्ष कुर्सी पर चला जाता है, तो ये हजारों बरस से जो शोषण करने वाला जो मनोवादी ताकतें हैं भारत की, जो मुट्ठी भर है, 10% है और 90 को डिक्टेट करता है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है और जिसको सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज कहा जाता है, आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा जो है घटना हो गया। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस में सुनवाई चल रही थी और केस में सुनवाई करने के दौरान एक वकील जो है जूता निकाल कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर फेंकते हैं और जैसे ही एक्टिविटी सिक्योरिटी को पता चलती है, उसके बाद सिक्योरिटी उस वकील को रोकते हैं और उसे अभी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन क्यों एक के बाद एक लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, अच्छी टिप्पणियां की जा रही है। और वो व्यक्ति जब जूता फेंका बी.आर. गवई साहब के ऊपर, तो कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस मसले को लेकर अभी हमारी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अरुण कुशवाहा सर। तो सर, ये जो घटना आप देखें, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, ये मनुवादी जो लोग हैं, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, संविधान विरोधी लोग जो हैं, आरक्षण विरोधी भी जिसको कहते हैं, ये हजारों हजार वर्ष से हमारे समाज को अपमानित करते रहा है। और इसका मानना है मनुवादियों का कि आप कितने भी बड़े पद पर चले जाएंगे, हमारे नज़र में आप शूद्र ही हैं। और ये घटना जो है, इसका हम लोग भरपूर निंदा करते हैं। और ये हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो ये 5 भाई हम लोग हैं, जिसको शूद्र कहा मनुवादियों ने, तो ये पांचों भाइयों को यूनाइट करने में बिल्कुल काम करेगा। लोगों को समझ में आएगा कि देखिए, शेड्यूल कास्ट का लोग, शेड्यूल ट्राइब का लोग कितना भी बड़ा पद पर चल जाए, तो ये जो मनुवादी लोग हैं, उनके नजर में आप शूद्र ही हैं और आपके साथ वही व्यवहार करेगा वो। तो ये हम कह रहे हैं कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इंडिया के जुडिशरी के हेड हैं और उनके ऊपर पर एक सनातनी के द्वारा, एक मनुवादी के द्वारा चप्पल या जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसको बहुत घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और सारे न्यायाधीशों से कि आप उस आदमी को जिसको अरेस्ट भी किया गया है, उसके खिलाफ सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उस पर त्वरित कार्रवाई करें और उसको एक्सपीडी ट्रायल करके 6 महीना जेल में उसको डाला जाए। और इसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 215 में भी प्रोविजन है, पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अपमान करता है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अपमान करता है, इंस्टीट्यूशन का अपमान करता है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सेक्शन 12 के तहत उसको 6 महीना जेल में भेजा जा सकता है। ये सजा होनी चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। वकील का ये तर्क है कि जिस तरीके से विष्णु मंदिर का विवाद पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर जो बी.आर. गवई साहब का बयान आया कि जाओ भगवान से कह दो कि वो खुद ही मूर्ति बना ले, हम क्या इसमें कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि बी.आर. गवई साहब को इस तरीके से बयान देना चाहिए इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने? देखिए, वो कोई जजमेंट नहीं है, वो कमेंट है। हाँ, कमेंट। और ऐसे कमेंट
सब लोग बहुत न्यायाधीश करते रहते हैं। यही पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश जब पशुपालन घोटाला का केस चल रहा था तो कमेंट किया था कि जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बंसी बजा रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिलीट भी किया है। तो कमेंट करना अलग बात है, वो जजमेंट में नहीं ना आया है। तो जो हमारा व्यू है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं, हर नागरिक का है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या एक हरिया डोम का बेटा हो। पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सबको संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। उसके तहत अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनौपचारिक रूप से कुछ कहा तो वो गलत भी कहा था। आप लोग जितने मंदिर बनाते हैं वो चंदा करके बनाते हैं, इसमें न्यायाधीश क्या करेंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसमें मंदिर बनवाने में या मस्जिद बनवाने में, क्योंकि ये आपका संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 24 में 25 में कि धर्मनिरपेक्षता, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, हर धर्म के लोग को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और उस धर्म का मैनेजमेंट करने के भी उस धर्म वाले को स्वतंत्रता दी गई है। तो जब भारत के संविधान हर धर्म वाला को अलग अलग अधिकार दे ही दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर सकता है, किसी एक धर्म का प्रमोशन कैसे कर सकता है। इसलिए गवई साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई आपको बनवाना है तो आप वहाँ विष्णु मंदिर में जाइए, वहाँ चंदा करिए और वहाँ कहिए भगवान ही चंदा करके आपको दें और बनवा लें। तो इसमें क्या यही होता रहा है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को सर्व धर्म मानने का है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी खास धर्म का प्रमोशन नहीं कर सकता। इसलिए गवई साहब ने सही कमेंट किया। इससे पहले भी कई जो है चीफ जस्टिस गवई रहे, चीफ जस्टिस लोग रहे हैं, उतना विवाद में कोई उतना चीफ जस्टिस नहीं रहा जितना ये विवाद में है। देखिए, सीना पर सांप लौटता है जब कोई गरीब का बेटा, शेड्यूल कास्ट का बेटा, शेड्यूल ट्राइब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, ओबीसी का बेटा, माइनॉरिटी का बेटा जब शीर्ष कुर्सी पर चला जाता है तो ये हजारों बरस से जो शोषण करने वाला जो मनवादी ताकतें हैं भारत की, जो मुट्ठी भर है, 10% है और 90 को डिक्टेट करता है, वो नहीं समझ रहा है कि आने वाले दिन में सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ये चारों में जिस दिन गरीब का बेटा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का बेटा 90% जिस दिन इसमें बैठ जाएगा तो तुम अपने लिए नहीं तो आने वाले जो आपका आने वाला भविष्य का जो बच्चा है तुम्हारा, उसका तो ध्यान रखो। इस तरह का जुर्म जो कर रहे हो, आने वाले समय में जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा के लोग जब बैठ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, तो तुमको भागते नहीं बनेगा। इसलिए जुर्मी से हम ये कहना चाहते हैं, मनवादी ताकतों को हम चेताते हुए कहना चाहते हैं कि आप अपने लिए नहीं तो अपने बाल बच्चों का भविष्य देखो। वो दिन आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में 90% जज SC ST OBC माइनॉरिटी होगा। पूरे देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में 90 का तूफान चल चुका है और इसी बिहार के धरती से नारा दिया गया था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ से ये आंदोलन चल चुका है और आप देख भी रहे हैं कि 400 पार का नारा लगा रहे थे तो 200 पार पर अटक गए। अब 100 भी पार करना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ बिहार में तो बड़ा बुरा हालत है इनका। बिहार में तो ये 2 डिजिट में आ जाए तो, चूंकि इस बार पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 भाई है, ये पांचों भाई पचबंधन बना लिया है। नेता का गठबंधन अलग है लेकिन ये समाज का पचबंधन है। कौन 5 भाई है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये पांचों समाज मिलकर के जनता ही पचबंधन बना लिया है और ये पूरा पचबंधन मिलकर के गठबंधन को पूरा बहुमत दिला रहा है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला की निंदा करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरुण कुशवाहा जी थे और तमाम मसले पर जो घटना घटी है आज सुप्रीम कोर्ट में, उस पर राय रखी है। इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? काफी वरिष्ठ हैं और पटना के सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट हैं, तो इसके नाते जो इन्होंने बयान दिया, क्या कार्रवाई हो सकती है और क्यों इस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्यों इस तरीके से BR गवई साहब के ऊपर ऊंची टिप्पणी की जा रही है, इसको लेकर इन्होंने शानदार तरीके से जो बात रखा, आप इसको कैसे देखते हैं?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।